Sides AB and AC and median AD of a triangle are respectively proportional to PQ, PR and median PM. AB और PQ का रेशियो, AC और PR का रेशियो, AD और PM का रेशियो ये बराबर है। तो हमने सिद्ध करना है ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है, PQR के। तो गिवन क्या है, गिवन बताओ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AB बाई PQ, AC बाई दे रखा है। AB रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, पहला पहले का, दूसरा दूसरे का मिलान AC बाई PR और तीसरा AD बाई PM। ठीक है, इन दो ट्राइंगला में ये बराबर हैं। यो AD ले 3 मैंने निशान ला दिया। ठीक, इनके प्रोपोर्शनल का मतलब अनुपात बराबर हैं। और भी है, मीडियन भी है। कौन कौन, AD मीडियन एक तो D मिड पॉइंट हो गया। BC is equal to 2 times of BD is equal to 2 times of DC और BD is equal to DC भी हो गया। ऐसा ही इसमें है, PM is median, median of triangle PQR, M is midpoint, M is midpoint of QR। तो QM M is equal to MR और इनके दुगुने जो है वो किसके बराबर हैं, QR। ठीक है, ये सारा गिवन है। गिवन में पूरी चिट्ठी भर दो, लिख दो टू प्रूव ट्राइंगल ठीक है। देखो दो साइडा रेशो हमारा एम रहेगा एंगल ए को किसके बराबर दिखा दें, एंगल P। तो SAS लग जाएगा। ठीक है ना बेटा भाई, दोनों का इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर है, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो बीच का कोण और बराबर हो जाता है, SAS लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन है बेटा, AD के बराबर हमने DE ले लिया, 3 कांटे मार दूं ताकि 3 कांटे वाले और CE को ज्वाइन कर दिया। ऐसा ये किया, ये बढ़ा दिया S तक, इसको भी मिला दिया और कितना बढ़ाया, PM जितना था उतना आगे और बढ़ा दिया। ठीक है, क्या किया है, AD को आगे बढ़ाया, कितना, DE किसके बराबर ले लिया, AD के, फिर C और E को मिला दिया। ऐसे ही PM जितना था उतना है और आगे बढ़ा दिया, PM इज इक्वल टू MS, तो और फिर R और S को मिला दिया। तो कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड AD such that AD is equal to D join C to E। ऐसे ही और कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, प्रोड्यूस PM
to MS such that PM is equal to MS join R2S। समझ आ गई होगी कंस्ट्रक्शन बेटा? ये तीनों चीज समझ में आ गई, गिवन भी, कंस्ट्रक्शन भी, टू प्रूव भी। इफ देखो हम करेंगे क्या, कोण 1 और 2 बराबर हैं, है ना, इन ट्राइंगल में बराबर है ना? यस सर। और BD DC के भी बराबर है, AD और DE भी बराबर है। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या हुई? कॉन्ग्रुएंट होगी, बराबर है ना। ये रेशियो बराबर थोड़ी ना है। सिमिलर तो जब होती जब इसका और इसका अनुपात बराबर होता है, इसका और इसका अनुपात बराबर होता है। अनुपात के अलावा ये तो बराबर आ रही खुद। BD किसके बराबर है? DC के, ये तो गिवन है। AD किसके बराबर है? DE के। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDE, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली opposite एंगल। BD इज इक्वल टू DC गिवन, और AD इज इक्वल टू DE बाई कंस्ट्रक्शन। तो बाई SAS ट्राइंगल ADB किसके सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है? CDE। तो दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भी बराबर होगी। तो यहाँ से AB किसके बराबर होगी? CE के बाई CPCT। समझ आ गई बात? या भुजा AB किसके बराबर दिखा दी हमने? CE के। ठीक है। ऐसे ही PQ किसके बराबर आ जाएगी? RS। लिख दो इक्विवेलेंटली। इसको 3 डंडे लगा के LY लिख दो। इसका मतलब है इक्विवेलेंटली। क्या मतलब है इसका? PQ किसके बराबर? PQ किसके बराबर है? RS के। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें हमारे को क्या क्या मिला हुआ है? PQ, ये QE किसके बराबर आ गया? AB के। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आया हुआ है? AC, AQ और PR का रेशो, AC है ये। AC का रेशो और PR का रेशो बराबर है, और AD का और PM का बराबर है। ये दुगना नहीं हो गया? और ये मीडियन है हमारे पास है। तो इससे क्या आएगा? ये एंगल जो है ये 5, 1, 2 हो गया, 3 और ये 4। ये 3 और 4 बराबर आएंगे। अब क्यों आएंगे? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये इसके सिमिलर हो रही है। ये मीडियन होगी, इसकी डी मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि आधी भुजा इधर रहेगी, आधी इधर रहेगी। समझ रहे हो ना बेटा? और एक थ्योरम पहले, इस भुजा का इस भुजा का भी अनुपात बराबर है, इसका और इसका भी बराबर है।
तो हमारे पास जो है कोण 3 किसके बराबर आ जाएगा? कोण 4। ऐसे ही कोण 5 किसके बराबर आ जाएगा? या 6 के। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कोण 3 जमा कोण 5 बराबर है कोण 4 जमा कोण 6। 5 और 3 का जोड़ क्या हो गया? ए। कोण ए बराबर किसके आ गया? कोण पी के। ठीक है, तो ये कोण बराबर आते ही ए बी बटे एम पी के और ए सी बटे एम पी आर भी है। आल्सो ए सी बटे में क्या है बेटा? पी आर। और एंगल ए इज इक्वल टू क्या है? एंगल पी। तो बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, फिर देख लो एक बार गिवन वगैरह थी ये सारी लिख लोगे तुम। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या था? ए डी को आगे बढ़ाया डी तक, उससे क्या आया हमारे पास? ये दोनों सिमिलर कॉन्ग्रुएंट आ गई, तो इससे ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? सी ई हो गया। और यहाँ से हमारे पास क्या था? पी आर ए पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा? आर एस के। सर आर एस। फिर क्या हुआ? अब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया इनका। देखो यहाँ मैं ए सी लिख रहा हूँ, यहाँ क्या लिखूंगा? पी आर किसके बराबर था? ए बी बाई पी क्यू। ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? सी। और पी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ? आर एस। आर एस। ये देखो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, बड़ी वाली में, इस भुजा का अनुपात और इसका अनुपात, इसका और इसका। और देखो ए डी बटे में क्या दे रखा था? पी एम। ये तो दे ही रखा है, तो इसका दुगुना और इसका दुगुना भी हो जाए तो 2 ए डी क्या हो जाएगा? ए ई। तो ट्रिपल एस से या जो ट्राइंगल है ये में काटा मारा यार, या बड़ी का काटा मारा, ये दोनों क्या है? सिमिलर। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। ऐसे ही 5 किसके बराबर हो जाएगा? 6 के। दोनों जोड़ कर दिया, ए किसके बराबर आ गया? पी के। तो हमने यही चाहिए था, ए पी बराबर आ गए, तो दोनों भुजाओं का इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर है, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या होगी? सिमिलर होगी। ठीक है, 16वां देखो। अब फिर भी कोई समझ बात नहीं आए तो पूछ सकते हो, कल पूछ लियो, परसों पूछ लियो, कभी भी पूछ लियो। इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, वही है ए बी सी ट्राइंगल है और सिमिलर भी दे रखी हैं। सिमिलर दे रखी हैं तो घनी बात दे दी ना। कोण ए किसके बराबर है? पी के। कोण बी किसके बराबर है? मीडियन ए डी, डी मिड पॉइंट है, और पी एम। तो हम छोटी ट्राइंगल और दिखा देंगे कि ये भी सिमिलर है। तो गिवन क्या है? देखो गिवन लिखो, ट्राइंगल पहली तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी इज मिड पॉइंट। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी, 2 BD इज इक्वल टू बी सी। ऐसे ही M इज मिड पॉइंट, M is midpoint on QR. तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर।
टू टाइम्स ऑफ क्यू एम किसके बराबर है? क्यू आर के। क्या हुआ? अच्छा सिमिलर हैं तो रेस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो भी बराबर हैं। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई BC by QR. और ए सी बाई पी आर। AC by PR. तो हमने इससे तो काम चल जाए हमारा प्रूफ में। प्रूफ दे टू प्रूफ बताओ। Sir, AB by PQ by is equal to AD by PM. प्रूफ गिवन में ए बी बाई पी क्यू है ही, और बी सी बाई क्यू आर लिख लो। ये गिवन से ही आया ना, लगभग प्रूफ गिवन से शुरू होते हैं। बी सी की जगह क्या लिख सकता हूं? 2BD। और क्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूं? Sir, 2QM. QM. 2 से 2 कट गया। क्या आ गया? ए बी बाई पी क्यू T by QR. क्यू एम। देखो ए बी बाई पी क्यू और बी डी बाई क्यू एम, और एंगल बी किसके बराबर है? क्यू की। ये भी गिवन है। तो ये जो ट्राइंगल है ये किसके सिमिलर होगी? ऐसे ऐसे ए बी डी किसके होगी? पी क्यू एम के Sir, PQM. QM. बाई ऐसे एस ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल ए क्यू एम। तो इनके रेशियो बराबर होंगे ए बी बाई ए क्यू। सॉरी क्या था ये? ए बी पी क्यू एम। तो क्या आ जाएगा बेटा? पी क्यू। और क्या आएगा? बी डी बाई क्यू Sir, एम। by QM. और क्या आएगा? ए डी बाई पी एम। बीच वाले ने छोड़ दो, यही हमने प्रूव करना था। Hence proved. ठीक है, सिंपल है। मैं फिर बता देता हूँ। ट्राइंगल दे रखे हैं सिमिलर, तो कोण ए किसके बराबर है? कोण पी के। कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के। कोण सी किसके बराबर है? कोण आर के। ठीक है, ये एंगल बराबर हो गए तो रेस्पेक्टिव साइड के रेशियो भी बराबर होंगे। तीन चीजें तो मिलती हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर हों। डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो बीडी को क्या लिख सकते हैं? डीसी के बराबर। और बीसी को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ बीडी। Sir, 2. एम मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो क्यू एम किसके बराबर है? एम आर के। और 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम किसके बराबर है? क्यू आर के। 2 प्रूफ लिख लिया। प्रूफ ए बी डिवाइडेड बाई बी सी पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्या आया था? क्यू आर। बी सी को क्या लिख लिया? 2BD इसको। तो क्या आया? ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू एम। और बी एंगल किसके बराबर है? क्यू के। तो ऐसे ऐसे Triangle क्या? ट्राइंगल क्या होगी? सिमिलर। कौन सी? ए बी डी और पी क्यू एम। तो अब ए बी बटे में पी क्यू, ए डी बटे में पी एम बराबर होंगे। ये होगा। ठीक है, तो यहां तक का कर लेना बेटा, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।